नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियरिंग क्लास स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन थ्योरी बाई क्लास पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मशीन के प्रकार, यानी कि मशीन कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मशीन एसी पे कार्य करती है और कौन सी मशीन डीसी पे कार्य करती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा चैप्टर है मशीनों के प्रकार। मशीन सामान्यतः दो प्रकार की ही होती है। मशीन सामान्यतः दो प्रकार की ही होती है, एसी मशीन और डीसी मशीन। ये यहाँ पर मैं बना रहा हूँ डीसी मशीन, एसी मशीन। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखते हैं डीसी मशीन कितने प्रकार की होती है। वैसे मशीन हो गई दो प्रकार की, डीसी मशीन और एसी मशीन। सर्वप्रथम हम देखते हैं डीसी मशीन कितने प्रकार की होती है। डीसी मशीन हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो डीसी जनरेटर, एक तो हमारा होता है इसके अंदर डीसी जनरेटर, एक होता है हमारा डीसी मोटर इसके अंदर। एक होता है हमारा डीसी मोटर। उसके बाद में डीसी जनरेटर फिर दो प्रकार के होते हैं। वो कौन से होते हैं? पहला तो होता है उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर हमारा कौन कौन से जनित्र होते हैं? उत्तेजित जनित्र और सब उत्तेजित जनित्र। सब उत्तेजित जनित्र और फर्तक उत्तेजित जनित्र, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। फिर सब उत्तेजित जनित्र है वो फिर हमारा दो प्रकार का वापिस होता है। एक तो होता है स्थायी जनित्र और दूसरा होता है हमारा विद्युत जनित्र। एक तो क्या हुआ स्थायी जनित्र और एक हमारा हुआ विद्युत जनित्र। उसके बाद में आते हैं विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र फिर तीन प्रकार के होते हैं हमारे। वो कौन कौन से होते हैं? सीरीज, एक होता है शंट और एक होता है कंपाउंड। विद्युत जनित्र हमारे तीन प्रकार के होते हैं। फिर सीरीज जनित्र, शंट जनित्र और कंपाउंड जनित्र। उसके बाद में कंपाउंड जनित्र वापस दो प्रकार के होते हैं हमारे। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है कम्युलेटिव, एक होता है डिफरेंशियल।
एक होता है कम्युलेटिव और एक होता है हमारा डिफरेंशियल। कम्युलेटिव जनित्र है वो भी लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट होता है, डिफरेंशियल है वो भी लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट होता है। फिर कम्युलेटिव में फिर हम तीन प्रकार और पढ़ते हैं जनित्र के। कम्युलेटिव है वो हमारा फिर तीन प्रकार का होता है, अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड और लेवल कंपाउंड। ये फिर हमारा तीन प्रकार का होता है। ये था डीसी जनित्र। डीसी जनित्र के भाग एक, डीसी जनित्र के प्रकार उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। ये थे हमारे उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। इसी में हम दूसरा प्रकार पढ़ते हैं डीसी जनित्र में। ये तो थे हमारे उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। इसी में हम दूसरा पढ़ते हैं प्राइम मूवर के आधार पर। फ्रेंड्स, प्राइम मूवर के आधार पर फिर जनित्र तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन से होते हैं? जल चालित जनित्र होता है, एक वाष्प चालित जनित्र होता है, एक डीजल इंजन जनित्र होता है। एक तो वाष्प टरबाइन वाला होता है हमारा, एक जल चालित होता है, एक होता है डीजल इंजन। ये हमारे सारे के सारे डीसी जनित्र के प्रकार हैं। डीसी जनित्र उत्तेजना प्रणाली के आधार पर और प्राइम मूवर के आधार पर। और फिर ये उत्तेजना प्रणाली के आधार पर हमने दो प्रकार में विभाजित किया है जनित्र को, डीसी जनित्र को, जिसमें एक प्रकार स्थायी जनित्र है हमारा और दूसरा है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र फिर तीन प्रकार का होता है, संड जनित्र, सीरीज जनित्र और कंपाउंड जनित्र। कंपाउंड जनित्र फिर हमारा दो प्रकार का होता है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनित्र, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। ये दोनों ही लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट होते हैं, दोनों में ही आती है लॉन्ग शंट जनित्र और शॉर्ट शंट जनित्र। फिर हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र तीन प्रकार का होता है, अंडर कंपाउंड जनित्र, ओवर कंपाउंड जनित्र और लेवल कंपाउंड जनित्र। ये थे उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। और फिर प्राइम मूवर के आधार पर जो जनित्र थे वो थे वाष्प टरबाइन जनित्र, जल चालित टरबाइन जनित्र और थे डीजल इंजन जनित्र। ये थे इसमें डीसी जनित्रों के प्रकार। कौन कौन से जनित्र कौन कौन से हैं, ये थे डीसी जनित्र के प्रकार। अब हम आगे देखते हैं डीसी मोटर। फिर हमारे जो डीसी मोटर है वो फिर हमारे तो दो प्रकार में बढ़ जाती है, स्थायी चुंबकन और विद्युत चुंबकन। स्थायी आ जाती है, एक आ जाती है विद्युत। स्थायी चुंबकन मोटर और विद्युत चुंबकन मोटर। तो विद्युत चुंबकन मोटर है ना, वो फिर हमारी तीन प्रकार की होती है। जो विद्युत चुंबकन जो मोटर है वो हमारी फिर तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सीरीज, शंट और
कंपाउंड। तो कंपाउंड मोटर होती है उसमें फिर वही दो प्रकार के आ जाते हैं। एक तुम्हारा कम्युलेटिव, एक हो जाते हैं हमारे डिफरेंशियल। ये थी हमारी डीसी मोटर, इस तरह मोटर और विद्युत चुंबकन मोटर। जो विद्युत चुंबकन मोटर वो फिर तीन प्रकार की थी, सीरीज, शंट और कंपाउंड। कंपाउंड मोटर है वो फिर दो प्रकार के, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ये थी सारे डीसी मोटर के प्रकार। उसके बाद में हम चलते हैं एसी मोटर। एसी मशीन, जो एसी मशीन है वो कितने प्रकार की होती है? हमारी एसी मशीन दो प्रकार की होती है। अल्टरनेटर, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यावर्तक, और एसी मोटर। एसी मशीन दो प्रकार की होगी। तो इसमें एक तो रहता है अल्टरनेटर, एक आ जाता है हमारा एसी मोटर। अल्टरनेटर है, इसमें दो प्रकार के रोटर होते हैं, सेलियंट पोल रोटर और नॉन सेलियंट, मतलब डिफरेंशियल। नॉन सेलियंट मतलब सेलियंट रोटर और नॉन सेलियंट रोटर हमारे इसमें दो आ जाते हैं। नॉन सेलियंट सिलेंड्रिकल रोटर और इसमें आ जाता है नॉन सिलेंड्रिकल रोटर। कौन कौन से होते हैं इसमें? एक हो जाता है सेलियंट और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल। इसे हम इसे हम नॉन सिलेंडर बोल सकते हैं, इसे हम नॉन सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं। ये दो प्रकार के रोटर इसके अंदर होते हैं, अल्टरनेटर के अंतर। और हमारी इसी मोटर है ये फिर हमारी तीन प्रकार की होती है, सिंगल फेज, थ्री फेज और तुल्यकालिक, मतलब सिंक्रोनस मोटर। ऐसी मोटर तीन प्रकार की हो गई, सिंगल फेज मोटर, थ्री फेज मोटर और तुल्यकालिक मोटर, माना कि सिंक्रोनस मोटर। और जो सिंगल फेज मोटर है उसमें इसमें कौन कौन सी हमारी मोटर आती है सिंगल फेज मोटर में, वो हम देखते हैं। एक तो आ जाती है हमारी प्रतिरोध आधारित मोटर। प्रतिरोध के आधार पर जो मोटर होती है वो आ जाती है, प्रतिरोध के आधार पर, जिसे हम बोलते हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। उसके बाद में दूसरी मोटर आती है, वो आती है हमारी शेडेड पोल मोटर। इसके बाद जो तीसरी मोटर होती है वो आती है हमारी यूनिवर्सल मोटर, सीरीज मोटर। ये पहली है, ध्यान रखना, ये दूसरी है, ये तीसरी है। इसके बाद जो चौथी मोटर आती है वो आती है हमारी रिपल्सन मोटर। और जो बाद में और आती है वो आती है कैपेसिटर मोटर।
ये चौथी है और ये हमारी यहाँ पर करवा रहा हूँ 5। कैपेसिटर मोटर में फिर हम 3 प्रकार से इसको पढ़ते हैं। कैपेसिटर मोटर को कौन कौन सी? एक तो गई स्थायी, एक तो गई स्थायी कैपेसिटर, एक हो गई हमारी कैपेसिटर स्टार्ट, एक हो गई स्थायी कैपेसिटर, एक हो गई कैपेसिटर स्टार्ट, और तीसरी जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कैपेसिटर स्टार्ट व रन। कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर रन मोटर, ये हम 3 इसमें पढ़ते हैं। कैपेसिटर मोटर में हम ये 3 प्रकार के पढ़ते हैं। उसके बाद में हमारे आती 3 फेज मोटर। तो एक 3 फेज मोटर है ना, ये फिर 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है अभी देखते हैं। ये जो 3 फेज जो मोटर है हमारी फिर 3 प्रकार की होती है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और हमारी कम्यूटेटर मोटर और स्लिप रिंग मोटर। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है स्लिप रिंग मोटर, दूसरी होती है कम्यूटेटर मोटर, और हमारी तीसरी होती है, पहली हो गई हमारी स्लिप रिंग मोटर, और जो दूसरी है वो हमारी होगी कम्यूटेटर मोटर, और तीसरी होती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है इसमें 2 प्रकार के रोटर होते हैं, डबल केज रोटर और सिंगल केज रोटर। और डबल केज ये हमारी 3 फेज मोटर है जो कि 3 प्रकार की होती है। स्लिप रिंग मोटर, कम्यूटेटर मोटर और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इसमें 2 प्रकार के रोटर हैं, सिंगल केज रोटर, डबल केज रोटर। और फिर जो हमारी आगे की मोटर आती है वो आती है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर फिर 3 प्रकार की होती है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर और 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। लिख देता हूँ 3 फेज। एक तो चलता है 3 फेज में, एक चलता है सिंगल फेज में। जो सिंगल फेज में हमारी जो मोटर आती है ना, जो सिंगल फेज में हमारी मोटर होती है ना, वो होती है, एक तो होती है हमारी स्टेपर मोटर, और एक होती है हमारी हिस्टैरिसीस मोटर। और एक होती है हमारी रिलेक्टेंस मोटर। ये हमारी सिंक्रोनस मोटर 2 प्रकार के, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर और सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। जो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है वो फिर हमारी 3 प्रकार में चलती है, स्टेपर मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर और रिलेक्टेंस मोटर। ये था पूरा मशीनों का वर्गीकरण।
कौन कौन सी मोटर डीसी में काम आती है और कौन सी एसी में काम आती है। ये संस्था डीसी पर कार्य करेगी। ये हमारी होगी डीसी पर कार्यरत होगी और ये हमारी होगी एसी पर। उत्पन्न सदैव ही एसी होगी, डीसी कतई उत्पन्न नहीं हो सकती। उत्पन्न सदैव ही एसी होगी। हम एसी को उत्पन्न करके एसी को डीसी में हम चेंज कर सकते हैं कम्यूटेटर के द्वारा। स्लिप रिंग की मदद से या कम्यूटेटर की मदद से हम एसी को डीसी में चेंज करके फिर इन मोटरों का हम उपयोग करते हैं। लेकिन इनमें दी एसी ही चलती है, उसके बाद में हम डीसी पर ये कार्यरत होते हैं, कम्यूटेटर का प्रयोग करके डीसी में कार्यरत करते हैं। और स्लीपिंग से हम एसी प्राप्त कर देते हैं, इनसे ही हम एसी भी प्राप्त कर देते हैं। पहले ये और उसके बाद में इनका निर्माण हुआ था। आज के युग में एसी मशीनों का ही ज़्यादातर उपयोग हो रहा है। डीसी मशीनों का धीरे धीरे उपयोग होना कम हो गया है। इसी प्रकार हम एसी मशीनों को ही अत्यधिक महत्व देते हैं। ये था दोस्तों हमारा मशीनों का प्रकार। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना। ये थी हमारी एसी मशीनों के प्रकार। ये थे हमारी एसी मशीनों के प्रकार। अगर नहीं समझ में आई तो कल मैं वापस फिर एक बार और बता दूंगा आपको। ये डीसी मशीन है और ये एसी मशीन है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आगे बात करेंगे हम कल। ओके दोस्तों।